कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी की बरियत का मामला, प्रोसिक्यूशन ने अदालती फैसले की तस्दीकशुदा नकूल के लिए दरखास्त दे दी। प्रोसिक्यूशन जराये का कहना है अनमोल और पिंकी की बरियत समझ से बालातर है। मुलजिमा पर ना फर्द जुर्म आयद हुई, ना किसी गवाह का बयान रिकॉर्ड किया गया। अदालती नकूल मिलने के बाद बरियत के फैसले का जायजा लिया जाएगा। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साउथ ने मुलजिमा को बरी कर दिया था। नवाज शरीफ की जेर सदारत नून लीग आजाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का मरी में इजलास। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की शिरकत। इजलास में आजाद कश्मीर में हुकूमत साजी से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। वजीर आजम आजाद कश्मीर के लिए शाह गुलाम कादिर, चौधरी तारिक और बकानूर के नामों पर गौर किया गया। मीर रजा कत्ल केस की तहकीकाती कमेटी में मजीद 2 अरकान का इजाफा। इंस्पेक्टर गुलाम नबी आफरीदी और डीएसपी हनीफ शामिल। कमेटी अरकान की तादाद 9 हो गई। मकतूल के बिजनेस पार्टनर मोहम्मद अहमद की अबूरी जमानत में 24 अगस्त तक तौसी। तफ्तीश मुकम्मल होने तक शहर में रहने की हिदायत। अदालत ने कहा अहमद आप जमानत पर हों या ना हो तफ्तीश ज्वाइन करने के पाबंद हैं। तफ्तीशी अफसर ने अदालत में मौकफ अपनाया। तफ्तीश आगे बढ़ाने के लिए मकतूल की सिम की जरूरत है। मेडिकल और तफ्तीशी रिपोर्ट के लिए वक्त दिया जाए। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को मोहलत देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। वकील जिब्रान नासिर का कहना था पूरा शहर सवाल कर रहा है कातिल को क्यों बचाया जा रहा है। मकतूल किस किस से मिला था, पुलिस को तमाम मालूमात फराहम कर दी। ईरान को शिकस्त देने के बाद आबनार हुर्मुज को अमरीकी इलाका करार दूंगा। सदर ट्रंप का ऐलान। कहा ईरान पर बहरी नाकाबंदी कोई नहीं तोड़ सकता। ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने नहीं देंगे। अमरीकी सदर ने यूएसएस इब्राहिम लिंकन की तवील तैनाती पर खदशात मुस्तरद कर दिए। कहा तैयारा बरदार बहरी जहाज की तैनाती तवील नहीं, इब्राहिम लिंकन बहुत जल्द रवाना हो जाएगा। इसकी जगह एक और तैयारा बरदार जहाज तैनात किया जा रहा है। आबनार हुर्मुज ईरानी थी, है और रहेगी। तैयारा बरदार बहरी जहाजों या सदारती अहकामात से आबनार हुर्मुज पर कब्जा नहीं किया जा सकता। अमरीकी सदर के बयान पर ईरान के नायब वजीर खारजा काजिम गरीबाबादी का रद्द अमल। कहा आबनार हुर्मुज सिर्फ ईरान के हुक्म पर बंद होगी या खुलेगी। ईरान धमकियों से खौफजदा होगा, न ताकत के मुजाहरे से मरूब होगा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची कहते हैं अमरीका के साथ दोबारा मुज़ाकरात शुरू करने का अभी कोई हतमी फैसला नहीं किया। कतर और पाकिस्तान के साथ मुसलसल राब्ते में है। पैगामात का तबादला भी जारी है, ताहम इसे मुज़ाकरात नहीं कहा जा सकता। इस्लामाबाद वफामती याददाश्त में जंग के खात्मे की बात की गई थी, जंग बंदी की नहीं। इसलिए 60 रोजा जंग बंदी में तोसी का सवाल भी पैदा नहीं होता। माजी में कायम किए गए सिफारती राब्ते अब मौसर नहीं रहे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मनी का यौम आज़ादी के मौके पर साबिक फौजियों के एजाज में इस्तकबालिया। मुल्क की दिफा में साबिक फौजियों की गिरा कादर खिदमात को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। कौमी इस्तेकामत मजबूत बनाने में साबिक फौजियों के किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल ने कहा साबिक फौजियों का तजुर्बा, रहनुमाई और मुसलसल वाबस्तगी एक कीमती इदारा जाती असासा है। सिक्योरिटी के दरपेश चैलेंज से निपटने के लिए इनके तजुर्बात से इस्तेफादा अहम है। ISPR के मुताबिक साबिक फौजियों ने पाक फौज की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। सिक्योरिटी चैलेंजेस का मुकाबला करने में मुसल्लह अफवाज के साथ ताउन के आज़म का यादा। कौमी इत्तेहाद, अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा करते रहने का अहद किया। दुनिया भर में कश्मीरी आज भारतीय यौम आज़ादी को यौम स्याह के तौर पर मना रहे हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर आजाद कश्मीर में मुजाहरे। मुजफ्फराबाद के बुरहान वानी चौक पर भारत मुखालिफ रैली। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ एहतजाज। शुरका का कहना है भारत की भूल है कि वो कश्मीर की तहरीक आजादी को कुचल सकता है। एहतजाज से वाज़ेह करना चाहते हैं कश्मीरी भारत से आजादी मांगते हैं। India was already having to think very carefully about how to respond. Yeah, this makes what was already, I think, a challenging think twice situation for India. भारत का पाकिस्तान को तनहा करने का मंसूबा नाकाम हो गया। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की के दरमियान मुआहिदा इस्लामाबाद के लिए बड़ी कामयाबी है। अमरीकी खारजा पॉलिसी के माहिर डैनियल मार्की का भारतीय मीडिया प्लेटफॉर्म दी वायर को इंटरव्यू। कहा
भारत ने अरबों डॉलर खर्च किए मगर मशरिक़ वस्ता में खुसूसी ताल्लुकात कायम करने में नाकाम रहा। मौसर सिफारतकारी ने इस्लामाबाद को दोबारा इलाकाई ताकत के मरकज में पहुंचा दिया। सैफ अरीकी मुआहिदे ने पाकिस्तान मुखालिफ भारतीय बयानिया कमजोर कर दिया। भारत अब फौजी कार्रवाई से पहले कई मरतबा सोचेगा। अफगान जंग के दौरान पाकिस्तानी अफवाज ने गैर मामूली मुल्की तस्वीराती अहमियत साबित कर दी। पाकिस्तानी फौज दुनिया की 10 ताकतवर तरीन अफवाज में शामिल है। एटीसी कराची में मुस्तफा अमर कत्ल केस की समाअत। मुलजिम अरमगान और शेराज को अदालत में पेश किया गया। मुलजिम अरमगान के खिलाफ जेर समाअत मुकदमात को एक साथ मुंसलिक करने की दरखास्त मंजूर। वकील सफाई ने कहा मुकदमात मुंसलिक करने पर कोई एतराज नहीं। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया। मुलजिम मुसलसल ताखीरी हरब इस्तेमाल कर रहा है। इंडोनेशिया के फ्लोरिस रीजन में 7.7 शिद्दत का ज़लज़ला। इमारतें गिरने से 38 अफराद हलाक। मामेरे में इमारत का एक हिस्सा मुनहदिम। सुनामी वार्निंग 3 घंटे बाद वापस ले ली गई। शहरियों को साहिल से दूर महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी के मुताबिक आफ्टर शॉक्स के पेश नजर शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत की गई है। अफगानिस्तान में तालिबान का तालीमी निजाम नजरियाती इंतहा पसंदी की जद में। अफगान तालिबान ने लड़कियों की तालीम पर पाबंदी के साथ तालीमी निजाम को अपने नजरिए के मुताबिक ढालना शुरू कर दिया। अफगान तालिबान के इक़्तिदार में रजिस्टर्ड मदारिस की तादाद 23,000 हो गई है, जिनमें 36 लाख बच्चे जेर तालीम हैं। ऑस्ट्रेलियावी थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान की जानिब से खुदकुश हमलावरों की तशहीर मजहबी तालीम और अस्करियत पसंदी के दरमियान फर्क को मजीद खत्म कर रही है। इंशाअल्लाह ताला कल 16 अगस्त है और भरपूर तरीके से हम पहुंचेंगे सीएम हाउस लाहौर में और बाकी गवर्नर हाउसेस कराची में, पेशावर में, कोयटा में। इंशाअल्लाह 4 बजे धरना शुरू और शुरू होने का हम वक्त दे रहे हैं, खत्म होने का वक्त नहीं दे रहे हैं। इस मौके पे मैं गवर्नमेंट से ये जरूर कहना चाहता हूँ, रास्ता रोकने की कोशिश की तो हमारे पास सारे ऑप्शन मौजूद हैं। हम पुरअमन रहकर अपने मुतालबात मनवाना चाहते हैं। कल मार्च करते हुए वजीर आला हाउस पंजाब जाएंगे। हुकूमत ने रोकने के लिए कुछ किया तो प्लान बी तैयार है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना था बाकी तीनों सूबों में गवर्नर हाउस के बाहर धरने देंगे। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था सरकारी अफसरान से बड़ी गाड़ियां वापस लेकर 1300 सीसी गाड़ियां दी जाएं। किसी भी एहतजाज करने वाली जमात के फजूल मुतालबे से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पेट्रोलियम लेवी का वजीर आला या पंजाब हुकूमत से क्या ताल्लुक है? जिस जमात को ये नहीं पता कि लेवी टैक्स विफाक का मामला है, उनकी सियासत पर माशाअल्लाह। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं पुरअमन एहतजाज करें, किसी को कानून हाथ में लेने या सड़कें बंद करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का 2029 तक पंजाब को सबसे बड़ा AI फाल सूबा बनाने का हदफ। सूबाई मुशीर अली मुस्तफा डार से मुलाकात। पंजाब AI विजन की बासाब्ता लॉन्चिंग पर मुशावरत। पंजाब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंडे पर दहशतगर्दी के खिलाफ फोर्सेस की कार्रवाइयां सूबे में आम की जामिन है। दहशतगर्द निहत्ते लोगों को वफाक ने बजट से कबल दीगर सूबों की तरह खैबर पख्तूनख्वा से भी इजाफी रकम का तकाजा किया था। वजीर आला KP सोहेल आफरीदी कहते हैं इजाफी रकम की फराहमी को बानी PTI से मुलाकात और इजाजत से मशरूत किया था। इल्जामशुदा अजला को 11वें NFC में आईनी और जायज हिस्सा देना भी हमारी शर्त थी। वफाकी वजारत खजाना ने जुलाई की मुंतकिलियों में KP को वाजिबुल अदा 6.4 अरब रुपए कटौती की तजवीज थी। KP हुकूमत ने मुजव्वजा कटौती की नामंजूरी दी, ना ही इत्तेफाक किया। खैबर पख्तूनख्वा के आईनी, मालियाती और NFC के हुकूक पर कोई समझौता नहीं करेंगे। कराची गुलशन इकबाल में मुलजिमान शहरी से 22,95,000 रुपए लूट कर फरार। FIR के मुताबिक शहरी अब्दुल कादिर 12,47,000 रुपए लेकर घर से निकला था। बैंक से मजीद 10,20,000 रुपए निकलवाए।
2 मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने बसेरा चौक पर शहरी से लूट मार की।